जय हिंद बच्चों। तो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का ये पार्ट होगा ये 5। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये जो है 22 नंबर प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है कैसे? बहुत मुख्य प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि शोषण एवं दहन में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शोषण एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, देखिए एक तरफ लिख दिए हैं शोषण, दूसरा तरफ दहन। ठीक है, अब यहाँ पर है पहला ऑप्शन दिए हैं, यह जैव रासायनिक क्रिया है। यह शोषण जो है ना, यह रासायनिक क्रिया है और यह एक अजैविक क्रिया है। ठीक है, दूसरा है पॉइंट, इनमें पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, इनमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए, यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। यह एक अनियमित क्रिया है तथा उच्च ताप पर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए इस अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सौर ऊर्जा की विशेषता लिखे। बहुत मुख्य प्रश्न है, ये पूछा जाएगा आपको 2 नंबर में। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखे। सौर ऊर्जा की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। यह सौर ऊर्जा जो होता है वह प्रदूषण नहीं निकलता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि कम करते हैं। समझ में आ गया तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि कम करते हैं। जो भी आदि काम करते हैं बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, किससे? सौर ऊर्जा से। ठीक है, अगले पॉइंट है, पृथ्वी पर मानव जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। सौर ऊर्जा जो है बहुत सारे जीव जंतु के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है प्रश्न ये 25 नंबर, ये समझिए, इसमें 6 प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए, बहुत मुख्य प्रश्न है, क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण किसे कहते हैं? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये पूछा जाएगा कि क्रांति कोण क्या है या किसे कहते हैं, या क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। चलिए फटाफट देख लेते हैं। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, का गुण लिखे। गुणधर्म को लिखना है। बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुणधर्म होता है। देखिए, पहला गुण लिखे हैं क्या, यह एक खादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है। ठीक है, यह क्या है कि एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है, खाने वाला है। यह जल में कम घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। किसका? बेकिंग सोडा का जलीय विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है।
चौथा पॉइंट है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जलीय विलयन का पीएच मान पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जलीय विलयन का पीएच मान डॉट डॉट होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, इसमें से भी ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत मुख्य है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत मुख्य प्रश्न है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखिए, पहला पॉइंट है चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के प्रतिरोधकता पर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, नंबर है 63 80 46 15 20। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।